दोस्तों, एक गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी को पढ़ पाना और समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें इतनी सारी डिटेल्स और इतनी सारी चीजें लिखी रहती हैं। एक आम इंसान के लिए जो इंश्योरेंस को नहीं समझता, नहीं जानता, उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर कल को कोई इसमें गलती मिल जाती है या कोई चीज कवर्ड नहीं है तो क्लेम के टाइम भी हमें परेशानी उठानी पड़ती है। मेरे हाथ में दोस्तों एक गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है, और अगर मैं 5 मिनट के लिए ये मान लूं कि मुझे इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं सिर्फ इसमें नाम और एड्रेस ही पढ़ पा रहा हूं और ज्यादा कुछ मुझे समझ में नहीं आएगा। और ये पेज भी कई हैं, 3, 4, 5 पेज हैं, पूरे भरे हुए हैं, तो इसको भूल जाइए। आज मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको चेक करनी है अपनी पॉलिसी में। वो बिना पढ़े भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप चेक ना कर पाए तो इन 7 बातों के बारे में आपको पूछना है अपने इंश्योरेंस एजेंट से। उसके बाद आपकी पॉलिसी मिस्टेक प्रूफ हो जाएगी, यानी उसमें कोई भी गलती नहीं होगी और बाद में आपको क्लेम में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरविंदर सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डीएचसी सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो है पॉलिसी में नाम और एड्रेस। यानी कि जो भी नाम आरसी में यानी कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है वही पॉलिसी में भी मेंशन होना चाहिए। कई बार हम ये समझते हैं कि आरसी में नाम किसी और का है, लेकिन गाड़ी तो हम यूज कर रहे हैं, तो पॉलिसी भी हम अपने नाम से करवा सकते हैं, क्योंकि कल को अगर क्लेम लेना पड़ता है तो वो भी हमें ही लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है वो रिस्क तभी कवर करेंगी जब डिटेल्स जो है वो आरसी के अकॉर्डिंग होंगी, यानी जो रजिस्टर्ड ओनर है वही पॉलिसी में ओनर होना चाहिए, और तभी जाके वो आपका क्लेम प्रोसेस करेंगी। अब बात आती है एड्रेस की। एड्रेस भी कई बार गलत हो जाता है या हमारा एड्रेस चेंज भी होता रहता है, तो इसमें भी आपको खास ख्याल रखना है। अगर एड्रेस में गलती हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली तो हमारा क्लेम मना नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो कोई लेटर या नोटिस हमें भेजना चाहती हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा, उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, तो हमारा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अपना एड्रेस सही दर्ज करवाएं, और अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो वो आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में भी डलवा सकते हैं, जिसमें लेटर्स और नोटिस हैं वो आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे और आपको क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है दोस्तों गाड़ी की डिटेल्स। अब देखिए, इंश्योरेंस गाड़ी का है और अगर उसी की डिटेल्स में गलती हो जाती है तो आगे जाके बहुत परेशानी होती है। गाड़ी की डिटेल्स में जो सबसे पहला नंबर आता है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर का। जैसे आधार कार्ड और आधार नंबर हमारी आइडेंटिटी है, वैसे ही जो गाड़ी की आइडेंटिटी वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि आरसी में मेंशन होता है। तो ये जरूर मैच करें कि जो आरसी में रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपकी पॉलिसी में भी हो। अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को पता ही नहीं चलता कि उसने किस गाड़ी का इंश्योरेंस किया है, और क्लेम के टाइम पे वो जरूर दिक्कत आपको आ जाएगी। अब इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो गाड़ी से रिलेटेड हैं, आपको अपनी पॉलिसी में चेक करनी है। इसके बाद जो बारी आती है वो है मेक एंड मॉडल की। किस कंपनी की आपकी गाड़ी है और आपका वेरिएंट क्या है, पेट्रोल फ्यूल है, डीजल है, सीएनजी है, वो भी आप जरूर चेक करें। और इंजन नंबर और चेसिस नंबर की डिजिट्स भी मैच कर लें, ताकि उसमें कोई गलती होने की वजह से आपको कल को परेशानी ना हो। क्योंकि जब भी क्लेम के टाइम सर्वेयर अपॉइंट होता है, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंटेशन ही चेक करते हैं। अगर उनमें कुछ मिसमैच पाया जाता है तो क्लेम को वहीं रोक दिया जाता है और कंज्यूमर को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो गाड़ी की डिटेल्स जरूर चेक करें। अब दोस्तों नेक्स्ट और तीसरा पॉइंट है आईडीवी। आईडीवी की फुल फॉर्म है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी पॉलिसी में आपकी गाड़ी की कितनी वैल्यू लगाई है। ये आपको कब मिलेगी? अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है या आग लग जाती है, यानी गाड़ी इस कंडीशन में होती है वो रिपेयर नहीं हो सकती, तो ये आईडीवी ही क्लेम के रूप में आपको दी जाती है। अब सही आईडीवी क्या है, सही वैल्यू क्या है आपकी गाड़ी की? इसके लिए आईआरडीए का एक थंब रूल है, जो आपकी प्रीवियस पॉलिसी है उससे 10% लेस होके ही आपकी अगली पॉलिसी में वैल्यू लगेगी। अगर आप ज्यादा भी लगवा लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी आपकी प्रीवियस वैल्यू को ट्रैक करेगी और उससे 10% लेस करके ही आपको क्लेम देगी। अब मान लो आप एक फ्रेश पॉलिसी खरीद रहे हैं, यानी पिछली कोई पॉलिसी आपके पास है ही नहीं, तो हर इंश्योरेंस कंपनी आपकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से गाड़ी की अलग अलग वैल्यू लगा सकती है। तो जो आपको अच्छी आईडीवी, अच्छी वैल्यू दे रही हो, उस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आईडीवी अपनी सोच समझ कर ही लगाएं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों एनसीबी, यानी कि नो क्लेम बोनस।
ये एक तरह का डिस्काउंट है जो उन कस्टमर्स को दिया जाता है जिन्होंने पिछले पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया है। तो ये आपको अपनी पॉलिसी में ठीक दर्ज करवाना है। इसके लिए भी IRDA ने एक स्लैब डिफाइन किया है, यानी पहला क्लेम फ्री ईयर करने के बाद आपको रिन्यूअल के टाइम पे 20% नो क्लेम बोनस मिलता है। उसके बाद हर क्लेम फ्री ईयर के साथ ये बढ़ता रहता है। 20 के बाद 25, 35, 45 और फिर फाइनली मैक्सिमम 50% तक नो क्लेम बोनस आप ले सकते हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में। अब नो क्लेम बोनस अगर आप वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, तो पहली बात तो इससे आपकी पॉलिसी का प्राइस कम हो जाएगा, आपकी पॉलिसी सस्ती बनेगी। और दूसरी बात, अगर आपने क्लेम ले लिया है पिछले किसी साल में तो अपना NCV 0 दर्ज करवाएं, ताकि अगर गलत NCV अगर आप दर्ज करवा देंगे तो फ्यूचर में जाके इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम पे जब वेरीफाई करेगी तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपने गलत फैक्ट्स अपनी पॉलिसी में डिफाइन किए हैं। NCV से रिलेटेड जो ज्यादातर गलतियां हैं वो ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते टाइम होती हैं, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं, हम गाड़ी का नंबर दर्ज करते हैं तो पोर्टल ऑटोमेटिकली अपने आप NCV मैक्सिमम उठा लेता है और हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। प्राइस हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैक्सिमम NCV वहां पे दर्ज होता है और हम पॉलिसी खरीद लेते हैं। लेकिन कभी फ्यूचर में जब क्लेम आता है और कंपनी कहती है कि आपने गलत NCV डिक्लेयर किया अपनी पॉलिसी में, उस टाइम पे जाके परेशानी शुरू होती है। तो अपना NCV IRDA स्लैब के हिसाब से ही दर्ज करें, इसे चेक करना ना भूलें। 5th पॉइंट है दोस्तों, एड-ऑन्स। एड-ऑन्स वो फीचर्स हैं जो हम स्टैंडर्ड पॉलिसी के अलावा अपनी पॉलिसी में ऐड करवाते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, और इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी हमें पे करने होते हैं, जैसे कि जीरो डेप्रिसिएशन यानी कि बम्पर टू बम्पर कवर, कंज्यूमेबल्स, इंजन प्रोटेक्ट, रिटर्न टू इनवॉइस, रोड साइड असिस्टेंस, टायर कवर, बहुत सारे एड-ऑन्स हम अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। तो जब आप इनका पैसा पे कर रहे हैं तो ये आपको चेक भी तो करना चाहिए कि वो आपकी पॉलिसी में है या नहीं। तो जो एड-ऑन्स आपने फाइनलाइज किए हैं अपने एजेंट के साथ डिस्कस करके, उन्हें अपनी पॉलिसी में भी जरूर वेरीफाई करें। अगर आपको वो नजर नहीं आ रहे हैं कि वो पॉलिसी में है नहीं, तो अपने एजेंट या कंसल्टेंट से पूछें कि वो कहां पे लिखे हैं, ताकि क्लेम के टाइम पे जब इनका इस्तेमाल होने का टाइम आए तो वो पॉलिसी में मिले और उनका क्लेम भी आप ले पाएं। अब दोस्तों यहां तक तो गाड़ी से रिलेटेड हमने कवरेजेस देखी हैं। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंटल कवरेजेस की, यानी जो इसमें गाड़ी में इंसान ट्रेवल करते हैं उनकी क्या क्या कवरेज आपको चेक कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहला नंबर है वो है पर्सनल एक्सीडेंट फॉर ओनर कम ड्राइवर, यानी जो RC में ओनर हैं, जो मालिक दर्ज हैं गाड़ी के, उनका 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। एक्सीडेंटल कवर इसे कहते हैं, वो भी पूरे 1 साल के लिए, जब तक ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। तो आप ये जरूर चेक कर लें, अगर ये जो RC में ओनर है वही इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो PA कवर फॉर ओनर कम ड्राइवर लेना ना भूलें। वो आपने ऐड जरूर किया अपनी पॉलिसी में, ये जरूर चेक करें। उसके बाद बारी आती है लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर या फिर पेड ड्राइवर कवर। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, तो उसके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो जिम्मेवारी भी आपकी है कि आप उसकी देखभाल करें या आप उसका एक्सपेंस उठाएं। तो अगर आप ये रिस्क भी ट्रांसफर करना चाहते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो अपनी पॉलिसी में लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर लेना ना भूलें। और इसी में तीसरा नंबर आता है दोस्तों पैसेंजर्स का। गाड़ी में कोई अननोन ट्रेवल नहीं करता है हमारे साथ, हमारी फैमिली होगी, हमारे रिलेटिव्स होंगे, हमारे फ्रेंड्स होंगे, तो उनके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या, उसके लिए भी आप पैसेंजर कवर ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का पैसेंजर कवर ले सकते हैं। इसके अंदर कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर अगर किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो वो भी क्लेम भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो ये तीनों ही एक्सीडेंटल कवरेजेस आप लेना ना भूलें और अपनी पॉलिसी में जरूर चेक करें। अब दोस्तों बारी है लास्ट और फाइनल पॉइंट की, वो है कवरेज स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट, यानी पॉलिसी कब शुरू है और कब खत्म होगी। इसमें भी कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। मान लो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूड थी, ब्रेक इन पॉलिसी थी, आपने अभी नई पॉलिसी खरीदी है, तो 1-2 दिन बाद भी कई पॉलिसी शुरू होती हैं। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखें, गाड़ी आप तभी यूज करें जब आपकी पॉलिसी एक्टिव हो। और जब आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रिन्यू होती है और आप कई दिन पहले अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उस टाइम भी एजेंट या कंसल्टेंट को बताएं कि आपकी पॉलिसी उस दिन खत्म है और उसी दिन से शुरू होनी चाहिए, ताकि उसमें भी कोई मिस्टेक ना हो और आपको नुकसान ना हो। अब दोस्तों यहां तक आपने वो 7 चीजें जान ली हैं जो आप खुद तो चेक कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपने एजेंट या कंसल्टेंट से डिस्कस भी कर सकते हैं कि इनमें कोई भी गलती ना हो। उससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो यह है कि उसमें कोई भी गलती के चांसेस नहीं होंगे, यानी आपकी पॉलिसी मिस्टेक प्रूफ हो जाएगी और क्लेम के टाइम पे कोई पॉलिसी में गलती नहीं निकालेगा कि आपकी पॉलिसी में गलती होने की वजह से आपको क्लेम नहीं मिल रहा है।
और दूसरी बात, गलती नहीं होगी तो आपका और आपके एजेंट और कंसल्टेंट का रिलेशन भी अच्छा बना रहेगा और आगे भी आप आपस में जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, यहां तक अगर आपका कोई सवाल है इन सातों ही पॉइंट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।